नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों ये मेरे सीजी टेट का रिज़ल्ट है, ठीक है दोस्तों? जो 2024 में मैंने दिया था तो उसका ये प्राइमरी का रिज़ल्ट है, उसके मार्क्स हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें मैंने कोई अच्छे नंबर तो मैं नहीं बोलूँगा इससे, क्योंकि मेरा जो पहला पेपर था प्राइमरी का वो बिगड़ गया था दोस्तों। मुझे टाइम का थोड़ा-सा मुझसे मिस्टेक हो गया था, तो टाइम की वजह से मैंने पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरे नंबर इसमें थोड़े कम आए हैं मेरे अनुसार। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहे होंगे, कुछ लोगों को कम भी लग रहे होंगे। तो मैं बताऊँगा दोस्तों आपको क्या करना है, क्या नहीं। ये प्राइमरी का रिज़ल्ट है दोस्तों, ठीक है? इसी तरीके से मेरा मिडिल वाला भी रिज़ल्ट है, जो मैं दिखा दूँगा आपको। आपको आपको नहीं लग रहा होगा तो यहाँ देखिएगा, मेरा नाम भी लिखा है ऊपर, सलमान खान, ठीक है? ये मेरी फ़ोटो लगी है, ठीक है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बाकी ये मेरा रिज़ल्ट है, तो आप देख सकते हैं। इस पे मैं आपको बताऊँगा कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आपको। प्राइमरी का मात्र 20 दिन अब बचे हैं, समय बहुत ही कम समय बचा है, तो आपको मालूम है शिक्षक भर्ती में आपको पात्र होने के लिए इसका सीजी टेट निकालना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे सीजी टेट प्राइमरी की परीक्षा मात्र 20 दिन कम समय में इसकी तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए। पहला होता है बाल विकास, सीडीपी। सीडीपी ही नहीं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? मैं सीधा कोई भी सब्जेक्ट पे बात करता हूँ। आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं मान रहा हूँ आप पहले से इसकी तैयारी कर रहे होंगे, पहले से पढ़ा होगा आपने, ठीक है? तो अभी तक आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा, कुछ बचा होगा तो वो भी आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन अब मात्र 20 दिन समय बचा है, तो आपको मेरे अनुसार अब आपको मैराथन क्लासेस देखनी चाहिए। अगर आप कोई कोर्स लिए, कोई बैच लिए तो उससे पढ़िए। अगर आप उससे नहीं पढ़ते हैं तो आप मैराथन क्लासेस लीजिए दोस्तों। मैराथन यूट्यूब में हमें सचिन सर, हिमांशी, साध्य पीएससी और भी कई बड़े यूट्यूब है या छोटे चैनल्स भी जो हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। तो आप सीडीपी की मैराथन लिखिएगा, आप हिंदी की मैराथन लिखिए, आप इंग्लिश की पेडागॉजी की। अब ग्रामर पे मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती तो आप मानिएगा, नहीं लगती तो मत मानिए। आपको इंग्लिश के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पेडागॉजी को ही बढ़िया से किसी चैनल से, या आपके पास नोट्स होंगे बनाए होंगे, या किसी यूट्यूब चैनल से, या कहीं कोर्स लिए होंगे, वो वहाँ आपको पढ़ाया गया होगा। केवल पेडागॉजी पर ही आप फोकस करिए, दूसरी चीज़ों को मत पढ़िएगा, मेरा पर्सनल मानिए तो। और अगर आप इन 20 दिनों में सीटेट और सीजीटेट, सीटेट भी छोड़ दीजिए, आप सीजीटेट में जो भी प्रीवियस ईयर वो पैसेज के क्वेश्चन आए होंगे उसको आप लगा लीजिए पूरे, ठीक है? शिक्षक भर्ती और सीजीटेट दोनों के ही। तो आपका बड़े आराम से ये पैसेज का भी तैयारी हो जाएगा, और आप पेडागॉजी को पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है? मैराथन से। और एमसीक्यू लगाइएगा दोस्तों। हमारी वो जो हरिराम पटेल की सर की बुक है, या और भी कोई यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है ऑप्शन का, ठीक है दोस्तों? तो उसको आप लगाइए। आप प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न आए हैं सीजीटेट में या सीटेट की, अगर आप सीटेट का तो नहीं लगा पाएंगे मेरे अनुसार पूरा, ये बहुत समय कम है, तो आप सीजीटेट का ही बस लगाइए और मैराथन क्लासेस को देखिए। एक ही मैराथन क्लास को मैं तो बोलता हूँ 2 से 3-4 बार देख लीजिए, ठीक है? अलग-अलग टाइम पे, जैसे एक मैराथन खत्म किया आपने, फिर अगले दिन दूसरे सब्जेक्ट का पढ़िए, फिर तीसरे का पढ़िए। तो इस तरीके से आप लगातार मैराथन क्लासेस को देखते जाइए, और रोज़ का रोज़ इन एमसीक्यू बुक से लगाते जाइए। तो इससे आपका क्या होगा ना, आपका रिवीजन भी होता जाएगा बढ़िया से, और इधर आपका एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। और ज़्यादातर क्वेश्चन सीजीटेट में दोस्तों इसी के आते हैं, प्रीवियस ईयर के, उसी से रिलेटेड घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों? देखिएगा, मेरा बाल विकास में आया था यहाँ 21, मेरे अनुसार काफ़ी कम था, मैं उस समय उतना बेहतर नहीं पढ़ा था। भाषा ये हिंदी है, इसमें मेरा 27 आया, तो ठीक ठाक नंबर आ गए थे हिंदी में। इंग्लिश में भी मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो 15 नंबर आ गए थे। गणित मेरा छोड़ दिया था मैं, टाइम की वजह से मैंने छोड़ कर रखा था, लास्ट में पूरा ही नहीं समय मेरा, तो तुक्के-उक्के मार के मैंने ऐसे ही 10 नंबर आ गए थे। बाई लक मेरा शायद ना भी निकलता ये, कि जनरल कैटेगरी से 90 नंबर में ही निकलता है, ठीक है दोस्तों? पर्यावरण में भी उसी तरीके से मेरा हुआ, नहीं आ पाए नंबर, छूट गए प्रश्न मेरे। मैथ्स और पर्यावरण इन दोनों में ही मेरे
प्रश्न छूट गए थे जिसकी वजह से मेरे नंबर नहीं आए हैं। मैंने हड़बड़ी में ऑप्शन एक ही टाइप के ऑप्शंस पे शायद मैंने लगा दिया था, मुझे याद भी नहीं, पर इसी वजह से मेरा पेपर बिगड़ गया था। चलिए इस बार के हम रिजल्ट को देखेंगे सीजी टेट के। ठीक है, इस बार हम मैंने भी भरा है फॉर्म दोनों ही पेपर में, तो मैं करके देखूंगा दोस्तों कितने नंबर आते हैं, तो मैं आपसे शेयर करूंगा और आप भी अपने मार्क्स बताइएगा पेपर के बाद। लेकिन अभी मैंने जो बताया है आपको तैयारी करने के लिए कम समय में, आप उसी तरीके को अपनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। बाकी अगर आपको और कोई तरीका अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, बाकी ये मेरा पर्सनल तरीका है दोस्तों, जिससे कि मेरे नंबर इतने आए हैं। चलिए मैं अपने दूसरे पेपर की तरफ दिखाता हूँ आपको मेरे उसमें कितने नंबर आए थे। तो ये रहा दोस्तों मेरा सेकंड पेपर का रिजल्ट। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है ये देख लीजिए, मेरा नाम और ये फ़ोटो लगी है। ठीक है, तो इसको आप देखिएगा, बाकी ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बाल विकास में मेरे इसमें भी 21 ही आए थे, भाषा में 20 आ गए थे। इसका पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था दोस्तों, पेपर वन के मुकाबले इसके क्वेश्चंस थोड़े टफ थे, मुझे बनाने में लगे थे। और सेकंड वाला जो है उसमें 15 नंबर आए थे मेरे। तीसरे जो हमारा मेन सब्जेक्ट था सोशल साइंस, उस पे हमारा 44 नंबर आ गया था, जो कि ठीक ठाक नंबर था दोस्तों। टोटल हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 नंबर हमारे आए थे, तो ठीक है, एवरेज ही बोलेंगे, तो उतना बेहतर नंबर नहीं बोला जा सकता इसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इससे ये तो है कि तो 100 नंबर कोई उतने बेहतर भी नहीं है, ठीक ठाक ही नंबर हैं दोस्तों। तो आप इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं जो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ उसके माध्यम से। मैंने कभी इसके लिए सीजी टेट के लिए स्पेशली पढ़ाई नहीं की थी, नॉर्मल जो तैयारी हम करते हैं उसी के माध्यम से किया था, और मैंने भी मात्र 20 दिन की तैयारी में ही ये स्कोर पाया था दोस्तों। तो इससे आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं यदि आप पहले से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे करना है आपको। आपको सबसे पहले तो मैराथन क्लासेस देखनी है दोस्तों। ठीक है, मैराथन क्लासेस आपको देखनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको एमसीक्यू लगाने हैं, तो ये आपका स्कोर इससे ज़्यादा ही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके लिए भी आपको एसएसटी या मैथ साइंस है, उसके लिए भी आपको वही स्ट्रेटेजी अपनानी है। मैराथन क्लासेस देखिए, कई कई बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, उसके माध्यम से बाकी आपका स्कोर आ जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और मैं क्या बताने वाला था इस वीडियो में, हाँ, और जो हमारी अपकमिंग वैकेंसीज हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलने वाला हूँ दोस्तों, आप मेरे चैनल को काफ़ी लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कृपया करके सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, और लाइक करिएगा, और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं आप, आपको और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर आप कमेंट करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है जिस पे आप डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो क्या बोल रहा था मैं, आने वाली अपकमिंग वैकेंसी दोस्तों हमारी मंडी उप निरीक्षक की है, इसके अलावा आरआई राजस्व निरीक्षक के, और भी कई वैकेंसीज हमारी आने वाली हैं दोस्तों। आने वाले समय में हमें 500 से ज़्यादा पटवारी के भी पोस्ट दिखेंगे दोस्तों। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, जो लोग टीचर भर्ती के अलावा भी कुछ तैयारी करना चाहते तो उनके लिए अच्छा अवसर होगा। आने वाला 2027 हमारे तैयारी करने वालों ये प्रतियोगी छात्रों के लिए गोल्डन ईयर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी में ढील मत कीजिएगा, तैयारी लगातार करते रहिएगा। और रही बात सीजी टेट की, तो यही था मेरा रिजल्ट। तो आपको जैसा ठीक लगे आप बाकी अपने तरीके से तैयारी कर सकते हैं, बाकी मेरी स्ट्रेटेजी यही थी दोस्तों। मैंने केवल मैराथन क्लासेस देखी थी और बस एमसीक्यू सीजी टेट के प्रीवियस ईयर लगा लिए थे, तो उसके ज़रिए मेरे इतने नंबर आ गए। आप इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, और अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपके और भी ज़्यादा स्कोर आ जाएंगे दोस्तों। सीजी टेट निकालना कोई उतना भी कठिन काम नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं ठीक से तो ये काफ़ी 75 नंबर आना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरे चैनल में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।